ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम जीवन रसायन में अगली चर्चा करते हैं। जय जय श्री राधे। बंधुओं, आप जब सफलता की ओर पीठ कर लेते हैं, परिणामों की चिंता का त्याग कर देते हैं, सम्मुख आए हुए कर्तव्य पर अपनी उद्योग शक्ति एकाग्र करते हो, तब सफलता आपके पीछे पीछे आ जाती है। अतः सफलता को अपना लक्ष्य मत बनाओ, सफलता आपको खोजेगी। वृत्ति तब तक एकाग्र नहीं होगी जब तक मन में कभी एक आशा रहेगी तो कभी दूसरी। शांत वही हो सकता है जिसे कोई कर्तव्य या आवश्यकता घसीट न रही हो। अतः परम शांति पाने के लिए जीवन की आशा भी त्याग कर मन को ब्रह्मानंद में डुबो दो। आज से ही समझ लो कि यह शरीर है ही नहीं, केवल ब्रह्मानंद का सागर लहरा रहा है, जिसमें पक्की निष्ठा है कि मैं आत्मा हूं। उसके लिए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो खुल न सके? ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसके विरुद्ध जा सके। मेरे भाग्य में नहीं था, ईश्वर की मर्जी। उसके लिए ईश्वर की मर्जी। आजकल गुरु नहीं मिलते, अच्छा सत्संग प्राप्त नहीं होता, जगत खराब है। ऐसे वचन हमारी कायरता व अंतःकरण की मलिनता के कारण निकलते हैं। अतः नकारात्मक स्वभाव और दूसरों पर दोषारोपण करने की वृत्ति से बचो। आप जब भीतर वाले से नाराज होते हो तब जब भीतर वाले से नाराज होते हो तब जगत आपके साथ नाराज होता है। जब आप भीतर अंतर्यामी रूप बन बैठे तो जगत रूपी पुतली घर में फिर गड़बड़ कैसी? जय जय श्री राधे। जिस क्षण हम संसार के सुधारक बनकर खड़े होते हैं, उसी क्षण हम संसार को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। शुद्ध परमात्मा को देखने के बजाय जगत का बिगड़ा हुआ देखने की दृष्टि बनती है। सुधारक लोग मानते हैं कि भगवान ने जो जगत बनाया है वह बिगड़ा हुआ है और हम इसे सुधार रहे हैं। वाह वाह सुधारक, वाह वाह, धन्यवाद सुधारकों। अपने दिल को सुधारो, पहले सर्वत्र निरंजन का दीदार करो, तब आपकी उपस्थिति मात्र से, आपकी दृष्टि मात्र से, अरे प्यारे, आपको छूकर बहती हवा मात्र से अनंत जीवों को शांति मिलेगी और अनंत सुधार होगा। नानक जी, कबीर जी, महावीर, बुद्ध जैसे महापुरुषों ने यही कुंजी आजमाई थी। वेदांत में हमेशा कर्म का अर्थ होता है वास्तविक आत्मा के साथ एक होकर चेष्टा करना, अखिल विश्व के साथ एक स्वर हो जाना, उस अद्वितीय परम तत्व के साथ निस्वार्थ संयोग प्राप्त करना ही एकमात्र सच्चा कर्म है। बाकी सब बोझ की गठरियां उठाना है। अपनी वर्तमान अवस्था चाहे कैसी भी हो, उसको सर्वोच्चम मानने से ही आपके हृदय में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का अनायास उदय होने लगेगा। आत्म साक्षात्कार को मीलों दूर की कोई चीज समझकर उसके पीछे दौड़ना नहीं है। चिंतित होना नहीं। चिंता की गठरी उठाकर व्यथित होने की जरूरत नहीं। जिस क्षण आप निश्चिंतता में गोता मारोगे, उसी क्षण आपका आत्मस्वरूप प्रकट हो जाएगा। अरे प्रकट क्या होगा?
आप स्वयं आत्मस्वरूप ही हो। अनात्मा को छोड़ दो तो आत्मस्वरूप तो ही हो। सदा ओंकार का गान करो। जब भय व चिंता के विचार आए तब किसी मस्त संत फकीर महात्मा के सानिध्य का स्मरण करो। जब निंदा प्रशंसा के प्रसंग आए तब महापुरुषों के तेजस्वी जीवन का अवलोकन करो। जिनको आप भयानक घटनाएं एवं भयंकर आघात समझ बैठे हो, वास्तव में वे आपके प्रियतम आत्मदेव की ही करतूत है। समस्त भयजनक तथा प्राणनाशक घटनाओं के नाम रूप तो विष के हैं, लेकिन वे बनी है अमृत से। मन में यदि भय न हो तो बाहर चाहे कैसी भी भय की सामग्री उपस्थित हो जाए, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मन में यदि भय होगा तो तुरंत बाहर भी भयजनक परिस्थितियां न होते हुए भी उपस्थित हो जाएंगी। वृक्ष के तने में भूत दिखने लगेगा। किसी भी परिस्थिति में दिखती हुई कठोरता व भयानकता से भयभीत नहीं होना चाहिए। कष्टों के काले बादलों के पीछे पूर्ण प्रकाशमय एक रस परम सत्ता सूर्य की तरह सदा विद्यमान है। आप अपने पर कदापि अविश्वास मत करो। इस जगत में आप सब कुछ कर सकते हो। अपने को कभी दुर्बल मत मानो। आपके अंदर तमाम शक्तियां छुपी हुई हैं। यदि कोई मनुष्य आपकी किसी चीज को चुरा लेता है तो डरते क्यों हो? वह मनुष्य और आप एक हैं। जिस चीज को वह चुराता है वह चीज आपकी और उसकी दोनों की है। जो खुद के सिवाय दूसरा कुछ देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं, वह अनंत है। जब तक खुद के सिवाय और किसी वस्तु का भान होता है वह वस्तु सच्ची लगती है। तब तक आप सीमित व शांत हैं, असीम और अनंत नहीं। संसार मुझे क्या आनंद दे सकता है? संपूर्ण आनंद मेरे भीतर से ही आया है। मैं ही संपूर्ण आनंद हूं, संपूर्ण महिमा एवं संपूर्ण सुख हूं। जीवन की समस्त आवश्यकताएं जीवन की उपस्थिति हैं, परंतु जीवन को जब हम बाह्य रंगों में रंग देते हैं तब जीवन का वास्तविक रूप हम नहीं जान पाते। निंदकों की निंदा से मैं क्यों मुरझाऊं? प्रशंसकों की प्रशंसा से मैं क्यों फूलूं? निंदा से मैं घटता नहीं और प्रशंसा से मैं बढ़ता नहीं। जैसा हूं वैसा ही रहता हूं, फिर निंदा स्तुति से खटक कैसी? जय जय श्री राधे। संसार व संसार की समस्याओं में जो सबसे अधिक फंसे हुए हैं उन्हीं को वेदांत की सबसे अधिक आवश्यकता है। बीमार को ही औषधि की ज्यादा आवश्यकता है। क्यों जी, ठीक है ना? जगत के पाप व अत्याचार की बात मत करो, लेकिन अब भी आपको जगत में पाप दिखता है, इसलिए रो। हम यदि जान लें कि जगत में आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं और जो कुछ दिखता है वह स्वप्न मात्र है, तो इस जगत के दुख, दारिद्र्य, पाप, पुण्य कुछ भी हमें अशांत नहीं कर सकते। विद्वानों, दार्शनिकों व आचार्यों की धमकी तथा अनुग्रह, आलोचना या अनुमति ब्रह्मज्ञानी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। हे व्यष्टि रूप अनंत, आप अपने पैरों पर खड़े रहने का साहस करो। समस्त विश्व का बोझ आप खिलौने की तरह उठा लोगे। सिंह की गर्जना व नरसिंह की ललकार, सिंह की गर्जना व नरसिंह की ललकार, तलवार की धार व सांप की फुफकार, तपस्वी की धमकी या न्यायाधीश की फटकार, इन सब में आपका ही प्रकाश चमक रहा है। आप उनसे भयभीत क्यों होते हो? उलझन क्यों महसूस करते हो? मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं
वाली बात क्यों होने देते हो? संसार हमारा सिर्फ खिलौना ही है और कुछ नहीं। अबोध बालक ही खिलौनों से भयभीत होता है, आसक्ति करता है और विचारशील व्यक्ति नहीं। जब तक अविद्या दूर नहीं होगी तब तक चोरी, जुआ, दारू, व्यभिचार कभी बंद न होंगे, चाहे लाख कोशिश करो। जय जय श्री राधे।